हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं मॉसफेट के बारे में। दैट इज द ट्रांजिस्टर, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे हम इस ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर and other one is the JFET, junction field transistor, and we have discussed in our previous videos. You can watch those videos in our playlist electronics BSc second year. The link is given in the description box. So now start the video. That is the enhancement type of MOSFET. So enhancement टाइप ऑफ मॉसफेट, दैट इज द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये। और इसमें हम एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एनहेंसमेंट टाइप। अब क्या होता है इस टाइप में, हम इसके दो टाइप के बारे में, इसके भी आगे दो टाइप होते हैं, एक होता है एन चैनल टाइप और दूसरा होता है पी चैनल। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में कि टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर वी यूज अ पी टाइप क्रिस्टल। हम एक पी टाइप के क्रिस्टल को यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज द पी टाइप सबस्ट्रेट। अब उसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल का यूज किया है जो कि पी टाइप सबस्ट्रेट है। अब उसमें क्या होता है कि इस तरह के हम उसमें क्या करते हैं, दो उसमें यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पूरा अलग सेपरेट किया है इसको, और यहाँ पे भी हमने इसको अलग एक सेपरेट किया है। तो बस फर्क क्या होता है कि हमने जो अभी बात किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने डिप्लीशन लेयर के बारे में बात किया, सेम उसी तरह का होता है। बस क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर में यहाँ पे एक थिन रॉड लगी होती है, थिन लेयर होती है जो कि मॉडरेटली डोपेड होती है। जिस जैसे एन चैनल है तो एन टाइप की अगर उसमें डोपिंग की जाती है, अगर पी चैनल है तो पी टाइप की डोपिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पे एनहेंसमेंट होता है, यानी कि जब इसमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट होता है। एन टाइप में यहाँ पे नेगेटिव एनहेंसमेंट चार्ज जनरेट होता है जो कि चैनल का वर्क करता है और करंट को आगे फ्लो करने का काम करता है। इसी टाइप पी प्रकार में यहाँ पॉजिटिव जनरेट होता है और बाहर यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होता है। आगे बात करेंगे। सो क्या होता है कि here both of region are heavily doped by n type of semiconductor which is known as drain और source। यहाँ पे जो n type semiconductor से जो डोपेड है उनको हम कहते हैं, एक सोर्स होता है, एक होता है ड्रेन। देयर आर थ्री टर्मिनल्स, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। ओके, सो वी डिपोजिट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑन ट्रांजिस्टर। इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर लगाया गया है। फिर इस पे इसके ऊपर एक मेटलाइज लेयर होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यहाँ पे काम करता है। सो ड्रेन और सोर्स को छोड़ के हम इसमें क्या करते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भरते हैं और फिर उस पर हम एक मेटलाइज लेयर उस पर लगाते हैं। बट ध्यान रहे, इसमें हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चैनल का यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि दूसरा जो इसके ऊपर टर्मिनल होता है वो गेट टर्मिनल होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, गेट टर्मिनल को सोर्स से कनेक्ट करता है। एन टाइप में हम नेगेटिव को सोर्स से और पॉजिटिव को इससे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं उसको वीजी कहते हैं और वीजी जो होता है गेट वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो नीचे वोल्टेज है, यानी कि जो कि सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट करता है, उसको वीडीएस कहते हैं, सोर्स ड्रेन वोल्टेज कहते हैं। इसका ये सिंबल हो जाएगा इस टाइप से। अगर ये पूरा कनेक्ट होता है तो वो बन जाता है डिप्लीशन रीजन का। अगर ये बीच में से इस टाइप से पार्ट में हुआ होता है और अंदर की तरफ होता है एरो, तो ध्यान रहे वो एन टाइप होता है। अंदर की तरफ एरो होना चाहिए तो वो एन टाइप एनहेंसमेंट फील्ड इफेक्टर जो ट्रांजिस्टर है मॉसफेट बन जाता है। सिमिलरली हमने एन टाइप के बारे में डिस्कस किया, तो उसका अपोजिट किस में होगा, पी टाइप में होगा। तो टू कंस्ट्रक्ट द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर वी यूज एन टाइप क्रिस्टल एज अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के रूप में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एन टाइप के क्रिस्टल को यूज करते हैं। वहां पे पी टाइप यूज करते हैं, यहाँ पे एन टाइप क्रिस्टल यूज करते हैं। यहाँ पे जो करंट है आईडी करंट, आईडी करंट दैट इज द ड्रेन करंट। ओके, यहाँ पे आईडी करंट ये हो जाएगा, आईडी करंट इसमें ऐसे फ्लो होता है, ये आईडी करंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ये आईडी करंट जो होता है वो ऐसे फ्लो होता है। इसमें ये पॉजिटिव होता है, दोनों ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसमें सोर्स जो होता है इधर से भी पॉजिटिव कनेक्टेड होता है, इधर से भी पॉजिटिव होता है, और इसमें सोर्स भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। ये थोड़ा डिफरेंस जस्ट उसका अपोजिट होगा, बस ये ऑब्वियस बात है।
तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे इसमें ये जो होता है वो उसमें एन टाइप की डोपिंग की जाती है, जिसमें पी टाइप की डोपिंग की जाती है। तो वहां पे एन टाइप के डोपिंग करता है तो नेगेटिव का यहाँ पे चैनल का एनहेंसमेंट होता है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका एनहेंसमेंट होता है। एनहेंसमेंट लाइक इंक्रीजिंग, यहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और वो एक चैनल का काम करता है। और चैनल जो होती है उसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से पास करने का काम करते हैं। ओके, सो इसकी वर्किंग सिस्टम को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग सिस्टम। अच्छा, इसका सिंबल भी यहाँ पे मैंने बना रखा है। सिंबल इसमें अगर एरो अंदर की तरफ होता है तो एन होता है, और बाहर की तरफ होता है तो पी, चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट बन जाता है। और अब बात करते हैं वी, अगर वीजी अगर जीरो हो जाता है, वीजी लाइक दैट इज द गेट वोल्टेज। ओके, ये जो होता है वो वीजी होता है, सोर्स और गेट के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको गेट वोल्टेज कहा जाता है। तो इन दिस केस मॉसफेट देयर आर नो चैनल, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है ना। लेकिन जब वीजी ही जीरो हो जाता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि ये वीजी अगर जीरो हो जाएगा ना, तो एक्चुअली यहाँ पे ना नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा कि वीजी नेगेटिव है, सॉरी वीजी की वैल्यू ही जीरो है, तो मतलब जीरो मतलब वीजी यहाँ से है ही नहीं, कट ऑफ है वीजी। तो वीजी जब नहीं है तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे कोई चैनल भी नहीं है, वीजी भी नहीं है, तो ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्टेड ही नहीं है भैया। जब वीजी नहीं बन रहा है तो ये प्लस 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 माइनस कुछ नहीं होगा यहाँ पे, वीजी खुद ही जीरो है, प्लस माइनस होगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, देर आर नो चैनल सो दैट इलेक्ट्रॉन कांट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ नहीं जाएंगे, तो ड्रेन टू सोर्स उसके अपोजिट करंट भी नहीं फ्लो होगा। कहां पे, वीडीएस है, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ इसमें आईडी करंट फ्लो ही नहीं होगा। ओके, दूसरा मैं बात करता हूं व्हेन वीजी इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं होती है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात होती है। व्हेन वीजी इज पॉजिटिव, एनहेंसमेंट टाइप में हमेशा ध्यान रखें करंट वीजी पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि दूसरा वाला जो टाइप होता है जिसमें जंक्शन सॉरी जो डिप्लीशन लेयर वाला होता है उसमें वीजी नेगेटिव के केस में डिस्कस करते हैं। सो व्हेन वीजी इज पॉजिटिव हेयर प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है, कहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे हम इस पे बात करते हैं, चलो इस टाइप के बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, एनहेंसमेंट ऑफ चैनल, तो वो चैनल को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इस टाइप से, तो ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन चलेंगे, करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स चलेगा। आई थिंक दिस इज इन दिस केस ओके, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है और करंट ऐसे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, करंट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है सोर्स टू ड्रेन और करंट चल रहा है ड्रेन टू सोर्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है वो ऐसे चल रहे हैं और करंट जो होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये सोर्स टू ड्रेन हो जाएगा और वो ड्रेन टू सोर्स इसका करंट हो जाएगा। ओके, सो ये इसका पूरा वर्किंग सिस्टम है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे पूरा इसका वर्किंग सिस्टम लिख रखा है। जब ये पॉजिटिव होता है, व्हेन वीजी इज पॉजिटिव वेयर प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज इन एन चैनल, यहाँ पे एन चैनल में नेगेटिव चार्ज एनहेंसमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, बट पॉजिटिव चार्ज इन पी टाइप चैनल। ओके, एन टाइप में कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब जो सॉरी जिसमें हम एन टाइप का यूज करते हैं, मतलब दो टाइप के ना, एन चैनल एनहेंसमेंट और पी चैनल एनहेंसमेंट। तो एन चैनल मॉसफेट की बात करते हैं तो उसमें तो नेगेटिव होता है और पी चैनल में पॉजिटिव होता है। सो दिस चार्ज बिहेव एज ए चैनल, वो चार्ज खुद ही एक चैनल की तरह बिहेव करता है, विच कनेक्ट सोर्स टू ड्रेन। वो क्या करता है, सोर्स को ड्रेन से कनेक्ट करता है। पहले कनेक्ट था ही नहीं, तो उसकी करंट जो है वो फ्लो ही नहीं हो रही थी, अब कनेक्ट है। सो इससे क्या होगा कि द चैनल मेड विद द चार्ज, सो द कंडक्टिविटी इज लो। अब क्या होता है कि करंट उसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन वो चैनल किससे बना है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर चैनल, दैट इज नॉट अ मेटेलिक चैनल। वो क्या हो रहा है, चार्ज से चैनल बन रहा है। तो वो कैसा होगा, उसकी कंडक्टिविटी वेरी लो, लो कंडक्टिविटी होगी। ओके, उसकी कंडक्टिविटी लो है तो उसमें से करंट जो है उतना फ्लो नहीं हो पाता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इज लो, उसमें से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर जो इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो रहे हैं वो कम होंगे। सो द ड्रेन करंट इज लो। तो यहाँ पे आपको ड्रेन करंट जो होता है वो कम मिलता है। यानी कि अगर मैं वीजी को बढ़ा देता हूं तो क्या होता है कि बट द कंडक्टिविटी इज लो। ओके, आईडी जो है वो कम रह रहा है। यहाँ पे मैं वीजी को बढ़ा रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, वीजी को बढ़ाने पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव उसमें बढ़ रहा है। अगर वो एन चैनल है तो उसमें नेगेटिव बढ़ेगा, पी चैनल है तो पॉजिटिव बढ़ेगा, अलग अलग
टाइप के दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं ना, तो वीजी है तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी लो है, कंडक्टिविटी लेस है, कंडक्टिविटी लेस है तो करंट भी लेस होगा। और वीजी को मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा लूँ, अगर वीजी ज्यादा बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, वीजी वीजी ज्यादा बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? ये एक ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा और सेचुरेशन जो उसका रीजन होता है उसमें आने के बाद में बढ़ता जाएगा। और आईडी फिर बाद में क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ाने पे आईडी जो होता है बढ़ता है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है बहुत ज्यादा वोल्टेज पे। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं हम। यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में आप यहाँ पे देखें कि ये जीरो होता है। सबसे पहले समझे कि ये कर्व होता है। अब ये कर्व किसके बीच का होता है? आप समझे यहाँ पे कर्व जो होता है वो कर्व बिटवीन वीडीएस। ओके, कर्व बिटवीन, दिस इज द कर्व बिटवीन वीडीएस एंड आईडी, यानी कि ड्रेन करंट और सोर्स ड्रेन वोल्टेज के बीच में बनता है। तो ये हो जाता है वीडीएस और ये बन जाता है आईडी। अब क्या होता है कि एट, ध्यान रहे, एट वीजी इज कांस्टेंट। यहाँ पे वीजी जो होता है यानी कि गेट वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। गेट वोल्टेज की मैं बात करता हूँ, जैसे वीजी 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पे वीजी 4 वोल्ट हो गया, वीजी यहाँ पे 6 हो गया, वीजी 8 वोल्ट हो गया। तो ऐसे ये कांस्टेंट रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो ये रीजन जो होता है, इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ओके, संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। ये जो होता है उसका ओमिक रीजन होता है। दिस इज द ओमिक रीजन। ओके, सो इस टाइप से होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो हम फाइंड करते हैं दैट इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस आर एस। ओके, और दूसरा हम फाइंड करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस आर डी। स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज अ पर्टिकुलर, अगर एक पर्टिकुलर आप इंटरवल पे बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कि वी डी एस अपॉन आई डी का रेशियो जो होगा वो स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमने कहा कि भाई जो इसका वीडीएस अपॉन आई डी जो है वो ड्रेन करंट और इसका रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको डायनामिक की बात करनी है तो डायनामिक में क्या होता है कि आपको इंटरवल लेना पड़ता है, यानी कि उसी कर्व में आपको एक दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, दोनों पॉइंट का इंटरवल लेंगे। ये इंटरवल जो होगा वो डेल आई डी हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल वी डी एस। सो ये बन जाएगा डेल वी डी एस अपॉन ये हो जाएगा डेल आई डी एट कॉन्स्टेंट वीजी पे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इसका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब बात करते हैं म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक में। म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसमें हम ट्रांस कंडक्टेंस को फाइंड करते हैं। जैसे उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वैसे यहाँ पे कंडक्टेंस को फाइंड किया जाता है। तो म्यूचुअल में क्या होता है? कर्व इस टाइप का बनता है। यहाँ पे ये किसके बीच में बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज द कर्व इन बिटवीन, यहाँ पे कर्व जो होता है इसी बीच में, किसके बीच में कर्व बनता है? ये वीजी एंड आईडी के बीच में, ड्रेन करंट के बीच में। दूसरा यहाँ पे वीजी जो होता है पॉजिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सभी ट्रांजिस्टर के लिए जितने भी हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं उनमें वीजी नेगेटिव होता है, यहीं पे वीजी पॉजिटिव होता है। ओके, सो एट वीडीएस कांस्टेंट, वीडीएस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वीडीएस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करता है? कंडक्टेंस फाइंड करता है। वी कैन फाइंड द कंडक्टेंस। सबसे पहले हम स्टैटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, दैट इज द स्टैटिक ट्रांस कंडक्टेंस। अब स्टैटिक ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हम कैपिटल जी एम से डिनोट करते हैं। अब ये किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए हो जाएगा, जैसे हम बात करते हैं ये एक पॉइंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट में आप लेंगे तो ये होगा वी जी अपॉन आई डी। ओके, और दूसरा मैं बात करता हूं डायनामिक ट्रांस कंडक्टेंस। डायनामिक ट्रांस कंडक्टेंस दैट इज द जी एम। और इसमें क्या करना होगा आपको? जैसे कोई भी दो पॉइंट लेना और उनका इंटरवल लेना होता है। तो ये इंटरवल जो होगा इसका, ये वाला इंटरवल दैट इज द डेल वी जी, और इसका ये इंटरवल जो होगा दैट इज द डेल आई डी। तो ये क्या बन जाएगा? डेल वी जी अपॉन ये हो जाएगा डेल आई डी एट कॉन्स्टेंट वी डी एस।
अब एक टर्म यहाँ पे आप और देख रहे हैं, दैट इज द वीटी। अब वीटी क्या है एक्चुअली? सो वीटी में क्या होता है कि वीटी इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव गेट वोल्टेज। ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज की वह मिनिमम वैल्यू है एट विच विच इज यूज्ड, जहां से क्या होता है करंट बढ़ना स्टार्ट होता है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द आईडी। आईडी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम करंट होता है, यानी कि यहाँ से कर्व जो है वो स्टार्ट होना बनना स्टार्ट होता है ना, कर्व ऊपर उठना स्टार्ट होता है, वहां पे देख सकते हैं करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में बढ़ती जाती है, इसी से बढ़ती है। ओके, तो ये इस वोल्टेज को हम कहते हैं गेट वोल्टेज का। ये एक वैल्यू होता है और मिनिमम होता है जहां से करंट मिलना स्टार्ट होता है। क्योंकि जहां से क्या होता है गेट वोल्टेज पॉजिटिव क्या थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, 6 पे आते हुए बढ़ता है, तो 6 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 6 इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर होगा म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं आप, इस ट्रांजिस्टर का एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप कह सकते हैं, जिसपे भी आपको करंट मिलना, आईडी करंट मिलना स्टार्ट होता है। ओके, सो फिर बात आती है एक लास्ट फैक्टर जो इसका बचता है, दैट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिस इज द रेशियो। ये रेशियो होता है एक्चुअली, म्यू जो होता है वो रेशियो होता है VDS, ड्रेन सोर्स का के वोल्टेज का और गेट वोल्टेज का। तो इसको हम क्या करते हैं कि आईडी से, डेल आईडी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये तो हो जाता है स्टैटिक सॉरी डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो मतलब ये बन जाता है आपका आरडी और ये बन जाता है जीएम। तो ये इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, जीएम मीन्स द डायनामिक ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक से कंडक्टेंस फाइंड करता है और उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये था पूरा सेकंड टाइप जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया, पी टाइप एनहेंसमेंट, एन टाइप एनहेंसमेंट एंड एनहेंसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट। तो यहाँ पे हमारा यूनिपोलर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।